संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हिसार के लघु सचिवालय की दिखा रहा हूं, जहां पे आज आदमपुर उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई है वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, कुलदीप बिश्नोई और तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ हैं। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे आज नामांकन दर्ज करवाने के लिए भव्य बिश्नोई पहुँचे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे युवा है उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और तमाम जो नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं वो भी उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह सहित तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ हैं और आज नामांकन करने के लिए भव्य बिश्नोई पहुंचे हैं। यानी कि सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आदमपुर उपचुनाव को लेकर के जो बिसात है वो बिछ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज नामांकन अपना दर्ज करवा दिया है। इससे पहले कल जहां आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र सिंह हैं उन्होंने नामांकन दर्ज करवाया था। हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल है उन्होंने अपना प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और आज या कल जो है उनका फैसला भी हो जाएगा, वो भी नामांकन दर्ज करवाएंगे। भव्य बिश्नोई का फार्म आज भरा गया है। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब दो चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं और बिश्नोई परिवार का भी इस हलके में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। चुनाव बहुत ही अच्छे वातावरण में संपन्न होगा और एक रिकॉर्ड जीत जो है इस चुनाव में होने वाली है। जननायक जनता पार्टी इस चुनाव में साथ रहने वाली है। 5 मिनट बाद निशान सिंह जी यहीं होंगे इसी परिसर में, थोड़े पहुंचने में लेट हो गए। बिल्कुल वो हमारे साथ हैं, गठबंधन के साथ ही हैं और चुनाव में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी, भव्य बिश्नोई के साथ चलेगी। पहले जो था वो भूल थी कि नाराजगी थी सर। नहीं, देखिए हर सब फोटो भी सब उसी प्रकार से जहाँ जैसे चाहिए सम्मानजनक रूप से जैसे पहले चुनाव में थे जैसे लड़ेंगे। और नाम लिया और निशान सिंह जी हाजिर, इसको कहते हैं बड़ी उम्र होना। ट्रैफिक के कारण थोड़े लेट हुए और इसलिए आपका जो सवाल था वो सवाल यही जो है वो जवाब आ गया है और जवाब सदे आ गया है। बार-बार इस तरीके की चीजें आती हैं कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। गठबंधन में कोइंसिडेंस है या फिर नहीं, गठबंधन के दोनों दलों के अध्यक्ष यहाँ हैं और गठबंधन में सब सही है, सब अच्छा है और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और शानदार विजय होगी। और अभी आप निशान सिंह जी से पूछिए, फिर कुलदीप जी और भव्य जी को पूछिए। आपके लिए भी यही सवाल है कि 3 दिन की लगातार चेहरा बैठक हुई आदमपुर चुनाव को लेकर, आप लोगों के फोटो नहीं देता हूँ, कुछ जगह वहाँ नहीं, क्या सब कुछ सही नहीं था? देखिए, नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लितानी जी, और गुड़गांव से निकलते हुए थोड़ा जाम था, उसमें लेट हुए। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा, कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। क्या वो इस चुनाव में आड़ी नहीं आई? हमारे जितने भी ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तलखियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें भागीदार, उनके पोस्टर से फोटो गायब हो जाते हैं। चुनाव कार्यालय में उनका फोटो नहीं है, ये भूल होने का कारण क्या है?
या नाराजगी कोई चुनाव आज शुरू हो रहा है। देखो जी, हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो मिलन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी भव्य को विदेशी उम्मीदवार बता रही है। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया उनको? कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करेंगे। लंबे समय से आदमपुर में विकास नहीं हुआ है। आप भी पहले आरोप लगाते रहे हैं कि हमेशा ही विपक्ष में आदमपुर रहा है। क्या लग रहा है इस बार कुछ? देखिए, 325 करोड़ रुपए के काम मैं 2.5 साल में माननीय खट्टर जी से प्रार्थना कर करके करवा चुका हूं। कोई रिकॉर्ड देख रहा चाहे, मैं खुला चैलेंज करता रहा हूं। मेरे ऑफिस में पूरा डेटा है और 530 करोड़ के काम ज्वाइनिंग के बाद मेरे भी पाइपलाइन में है। तो ये विकास नहीं हुआ है, ये जो बातें सिर्फ विपक्ष वाले करते हैं। आपने कांग्रेस का पूछा था, मैं हुड्डा साहब को यही कहना चाहूँगा, भाई कोई कैंडिडेट लड़ने तैयार कौन नहीं, तो आप बापू बेटा में से कोई आ जाओ, कोई देख लेंगे मैदान के अंदर। इसी तरीके के आपके कुछ पुराने बयान हैं, भव्य जी को उसमें पुराने बयान है लगातार वायरल है, जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ऊपर भी आपने कटाक्ष किया था और सरकार को लगातार आप कटघरे में लेके आए। अब कैसे उनको काउंटर करेंगे? लगातार हुआ है। देखिए, गलतियां इंसान से होती है। अभी हमें सही ठिकाना मिल गया है और पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। आपका वर्तमान का स्टैंड सही है सर? आपका वर्तमान का स्टैंड सही है। मेरा सवाल ये था कि पहले ज्वाइनिंग से पहले जब आप लोग कांग्रेस में थे, आप लोगों के बयान कुलदीप जी के और आपके हैं आज पे और कल वही मेरी आपसे प्रार्थना है कि वर्तमान और भविष्य काल की बात करते हैं, पीछे जो बात चली अब ये भाजपा ही हो गई। चलो लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि आदमपुर में लगातार मुकाबला रोचक होता जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।